अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आप देख रहे हैं वाटेड हाउस चैनल। और आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं वो अपनी एक उम्दा स्टोरी की वजह से नेटफ्लिक्स का मुकाबला भी करता है। अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि ड्रामाज जो है वो हाफ स्टोरीज के बाद या हाफ एपिसोड्स के बाद ही नज़र में आते हैं, सीन में आते हैं, लेकिन ड्रामा सीरियल खैश पहली दूसरी एपिसोड से ही यूं लगता है कि जैसे हिट हो गया है। जैसा कि हमने देखा कि एक लड़की के एक दो एपिसोड्स में, और उसके बाद वो लड़की इतना स्मार्टली वर्क करती है उस घर में जाकर, जैसा कि किसी को मालूम ही नहीं होता कि ये लड़की की क्या नीयत है और ये कितनी भी डेंजरस एक्टिंग या जितनी डेंजरस जो है वो पॉलिटिक्स कर सकती है। हमने देखा कि इस लड़की ने कितना स्मार्टली पहले तो चनार के बेटे को मरवा दिया, उसके बाद उसका राइट हैंड भी काम से गया, और बाद में जो पामीर की मौत है वो इस ड्रामे को मोर क्रेडिबल बना देती है। नाज़रीन, ये लड़की इतना जो है वो सेंसिटिवली तौर पर जो है वो रोल अदा किया है कि ऐसा महसूस ही नहीं होता कि इसकी किसी चाल की वजह से जो है वो उसकी मौत हुई है। गोया कि यूं लगता है कि बरलास ने जो है वो पामीर को मारा है। इस ड्रामे में आपने देखा कि दो अमवात ऐसी हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग किस्म का ट्विस्ट रखती हैं। यानी कि दो अमवात ऐसी हैं जिनको देखकर ऐसे नहीं लगता कि वो प्री प्लान हो। उनकी गोया कि शूटिंग ऐसी की गई है जिस तरह के किसी मूवी या किसी सीरीज का जो है वो सीन किया गया हो। एक तो जमदा के घर वालों की और दूसरा पामीर की मौत जो है वो बहुत ही अमेजिंग किस्म की दिखाई गई है। अब आप देखेंगे कि बरलास को लेकर तमाम घर वालों में एक शोक का माहौल जो है वो जारी है। जो बरलास है वो अपाना से भी मिलेगा और उसे ये याद दिलाएगा और उसे कहेगा कि उसकी मोहब्बत की खातिर उसने किया है ये सब, लेकिन अपाना को किसी एक का साथ देना चाहिए था। वो चुपके चुपके पामीर को भी मिलती रही और इधर जो है वो बरलास के साथ भी, अगर पामीर मर भी गया था तो उसको बरलास के साथ जाना चाहिए था। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे या ये दिखाया जा सकता है कि पामीर का जो अब्बा है, जो कि बरलास का एक्चुअल तो ताया लेकिन इनके यहाँ चचा कहा जाता है, वो हो सकता है कि इतना अफसरदा हो, तमाम घर में एक ऐसे शोक का माहौल पैदा हो गया है जैसे कि आम बंदों की अमवात के बाद इस तरह का माहौल होता है, लेकिन इस ड्रामे में हर बंदा ही बरलास को लेकर परेशान है। तो हो सकता है कि उसका दिल जो है वो भी बैठ जाए और उसकी जो बंदूक का जो निशाना है वो बरलास से चूक जाए और गोली उसको ना लगे। फिर हम देखेंगे कि हो सकता है कि वो चाचा जिसका नाम बादशाह खान है वो बरलास को बोले कि वो उसने उसको माफ़ तो कर दिया है, लेकिन एक शर्त पर कि अगर पामीर से अपाना की शादी नहीं हुई तो बरलास से भी अपाना शादी नहीं करेगा। लेकिन बिहाइंड द स्टोरी अगर देखा जाए तो बरलास ने अपाना से शादी के लिए ही ये तमाम जो है वो किरदार निभाए हैं, तमाम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की हैं। आगे चलकर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखने को मिलेगा कि बरलास की क्या इन्वेस्टिगेशन या क्या उसका क्या रद्द अमल रहेगा कि वो कौन सी स्ट्रेटजी आगे अपनाता है कि उसने, क्योंकि उसने अपाना से शादी करने के लिए ये तमाम किस्म की जो है वो धूम धड़ाकी है। या हो सकता है कि बरलास की अगर मौत होती है तो उसके बाद ये क्या स्ट्रेटजी होती है और यहाँ पर स्टोरी जो है वो दी एंड हो जाती है।